हेलो बच्चों, आज हम सूरदास का चतुर्थ पद्यांश पढ़ेंगे। यानी कि चौथा पद हम पढ़ेंगे, जिसमें बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बाल हट कर रहे हैं। यानी कि अपनी हट कहते हैं जिद को, कि छोटे से जब कृष्ण छोटे थे तो वो बाल हट कैसे कर रहे हैं। इस पद्यांश को पढ़ेंगे तब हम उसका अर्थ समझेंगे। कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बाल कई संग जे हूँ, तेरे कहन रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेक डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूँ, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। इस पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट कर रहे हैं। कहाँ पर? वन में गायें चराने के लिए। कैसे? कि मैं अपनी सब गायें चराए हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रातः होत बाल कई संग जे हूँ, तेरे कहे न रेहूँ। कि प्रातः होते ही मैं बलराम भैया, बल कहते हैं बड़े भाई बलराम के साथ गायें चराने के लिए वन में जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तेरे कहे न रहूं, कि तुम्हारे कहने पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। कि माता, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय या डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई, रहने रहोगो जागत। कि हे माता, आज मैं नंद दुहाई, दुहाई कहते हैं कसम, नंद बाबा की कसम खा कर के कहता हूँ कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, रहनी रहोगो जागत। रहनी कहते हैं रात को, कि पूरी रात जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहूँ। कि माता, कि सवेरा होते ही कि और जो ग्वाले हैं, सब ग्वाले तो अपनी गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं, और मैं अकेला घर पर ही बैठा रहता हूँ। सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता यशोदा उससे कहती है कि मेरे लाल, अब तुम सो जाओ, और मैं तुम्हें प्रातःकाल निश्चित ही उठा दूंगी, और तुम भी अपनी गायें चराने के लिए तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम पांचवा पद पढ़ेंगे। चौथे पद में क्या था? श्री कृष्ण गायें चराने के लिए हट करते हैं, और सूरदास जी ने बड़ा ही मनोरम उसमें चित्रण किया है। अब पांचवें पद में श्री कृष्ण अपनी माता से ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि वे अब गायें चराने के लिए नहीं जाएंगे। कैसे कहते हैं? कि मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाई पिराई, जून पतियाही पूछी बल दाउई, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपनी लरिका को, आवे न मन बहराई, सूर्य श्याम में रो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। कि सूरदास जी इसमें पद में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया हो न चराए हो गाय, कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। कि सभी ग्वाले, सिगरे सभी ग्वाले कि मुझसे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, जिससे इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। पाई कहते हैं पैर को, पिराई कहते हैं पीड़ा। कि जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी है। जो न पतियाही पूछ बल दहुई, अपनी सोह दियाई। कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो, पतियाई कहते हैं विश्वास, कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलदेव भाई की को अपनी सोह कहते हैं सौगंध दिवा करके उनसे पूछ
सकती हो। कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो बलदेव भाई को मेरी अपनी सौगंध दिला करके उनसे पूछ लो। यह सुनी माता यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। मैं पटवती अपने लड़िका को आवे मन बहराए। कि मैं तो अपने सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने लड़िका अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। आवे मन बहराई, मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाए। कि माता यशोदा कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उन पर क्रोध करके कह रही हैं कि ये मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। रिंगाई कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर। कि ये ग्वाल बाल तो मेरे बालक को दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते हैं। ठीक है, अब इसे भी पढ़ेंगे आप लोग। चलो बच्चों, अब हम इससे आगे वाला पद यानी कि छठा पद हम पढ़ेंगे। अब तक क्या था कि बाल लीला का वर्णन किया था सूरदास जी ने, और जिसमें एक में तो कृष्ण का बालहट का वर्णन किया, दूसरे में श्री कृष्ण की दुख भरी दास्तान यानी कि दुख भरी कहानी और यशोदा माता के क्रोध के बारे में बताया है। अब कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो बांसुरी बजाने लगते हैं और गोपियाँ जो उनसे प्रेम करती है तो उसमें गोपियों को साथ हो जब खेलते नहीं तो उसमें गोपियाँ जो हैं उनकी कृष्ण की वंशी के प्रति ईर्ष्या के भाव को इसमें बताया गया है। कैसे बताया है कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल किहने अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसि बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, रागे अंग अंग भूरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। अब इसमें सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। कैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरी या सोतन समझती हैं। कैसे कि सखीरी मुरली लीजो चोरी। कि एक सखी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की ये मुरली को चुरा लेनी चाहिए। कि हमें तो श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल किहने अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी। जिसने हमारे कृष्ण को हमारे गोपाल को अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर लिया है कि अपने बस में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सबको भुला दिया है, हमारी सबकी प्रीति को प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसि बासर, धरत कबहू न झोरी। कि कृष्ण घर के भीतर हो या घर के बाहर कभी भी छिन एक क्षण यानी कि क्षण भर के लिए भी इस मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी तो कर कहते हैं हाथ में, कबहू अधरनी कभी अपने होठों पर, कटयू कबहू कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी इसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। कि कभी तो इस मुरली को अपने हाथ में, कभी अपने होठों पर और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, रागे अंग अंग भूरी। कि न जाने इस मुरली ने कि इस तरह से कृष्ण ने कभी भी ये मुरली अपने से दूर नहीं होने देती है। और हमारी समझ में आ रहा है कि न जाने इस बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र कृष्ण पर चला दिया है। कि इस बांसुरी ने न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण के ऊपर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण इसके वशीभूत हो गए हैं और इसे अपने अंग अंग से लगा करके रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर दिया है। अब इसमें क्या बताया कि जो गोपियाँ हैं वो आपस में बातें कर रही हैं और एक दूसरे से
बांसुरी के बारे में श्री कृष्ण की बातें कर रही हैं। तो बच्चों, इन तीनों पदों को आप सारे बच्चे पढ़ेंगे और ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे और फिर कल आपसे ये तीनों पद सुने जाएंगे। ओके बच्चों।